सर ये बताएं कि जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप, बीजेपी क्या कहना चाहेगी? देखिए, कौन से भारत जोड़ो यात्रा की बात आप कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा भारत तोड़ो यात्रा ही की है। आपने देखा होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने शुरू से ही भारत को तोड़ने की बात की है और उसके बाद भारत के दो टुकड़े किए। जब जम्मू कश्मीर की बारी आई तब भी जम्मू कश्मीर को तोड़ने का काम जो है वो जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने किया था। स्वार्थ की राजनीति इनके रोम रोम में है। और अब जो हमारे साहब राहुल गांधी जी जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये जोड़ नहीं सकते, इन्होंने हमेशा तोड़ने की बात की है। अब ये अपना आधार जो खो चुके हैं उसको वापस प्राप्त करने का प्रयास जो है ना, असफल प्रयास है इनका। आपने देखा होगा कि कहीं भी जो रिस्पांस इन्होंने सोचा था वो इनको कहीं नहीं मिला। और आज भी ये स्वार्थ की राजनीति के लिए ही इस यात्रा को जो है वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस को बेनिफिट मिलेगा भारत जोड़ो यात्रा लेके जो जम्मू कश्मीर में आए हैं, कहीं बेनिफिट मिल सकता है इनको? ऐसा है, देखिए, इससे पहले भी बड़ी यात्राएं हुई हैं, लेकिन कांग्रेस संगठन को लोग जो है ना वो जान चुके हैं। भारत का एक एक नागरिक जानता है कि कांग्रेस ने भारत के लिए क्या योगदान दिया है। हमेशा स्वार्थ की राजनीति और भारत को तोड़ने की राजनीति इन्होंने की है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि देश और समाज को मद्देनज़र नहीं रखते हुए, परिवार को सामने रखते हुए राजनीति करते हैं, परिवार और पार्टी की चिंता करते हैं। इसीलिए तो आज कांग्रेस की ये हालत है। अन्यथा कांग्रेस कोई और स्थान प्राप्त कर सकती थी, लेकिन जो हालात दिखाई दे रहे हैं, जो इनका स्वभाव है, उसके नहीं लगता कि अगले 50 साल भी कांग्रेस जो है वो सत्ता में आएगी। जुगल जी, एक प्रश्न हो रहा है मेरा, स्टेट लैंड को लेके क्या कहेंगे आप? जैसे बड़े लोग परेशान हैं इस वक्त, रोडों पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपका क्या स्टेटमेंट है इसको? ऐसा देखिए, एलजी मनोज सिन्हा जी ने कहा है कि भाई जो स्टेट लैंड पे किसी का घर बना हुआ है, किसी की दुकान बनी हुई है, किसी का कोई शेड बना हुआ है, कोई वहाँ अपना रोज़गार चला रहा है, तो उसे तंग नहीं किया जाएगा। और हम भी चाहते हैं जिसके पास ज़मीन नहीं है, अगर उसके पास कनाल 2 कनाल रोजी रोटी के लिए है तो उसे तंग नहीं करना चाहिए। हम इस पक्ष में हैं। लेकिन सैकड़ों कनाल सरकारी ज़मीन जो है वो राजनेताओं के पास है, और सैकड़ों ज़मीन जो है और यहाँ के जो पुराने सत्ताधारी लोग रहे उनके पास है। कोई भी हो जी, जिसके पास भी सरकारी ज़मीन है और वो 10 कनाल से ऊपर है, वो तो वापस उनको करनी ही चाहिए, ये मुझे लगता है। हाँ, जिसके पास 2 कनाल 4 कनाल 5 कनाल और उसके पास अपनी ज़मीन नहीं है, वो उसी ज़मीन पर निर्भर है, तो मेरी भी प्रार्थना रहेगी इस एलजी प्रशासन से कि उन्हें तंग ना किया जाए, वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें, इसके लिए उनका सहयोग करना चाहिए। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को, आम लोग जो हैं, जो इस लैंड को लेके परेशान हैं, उनको क्या एक संदेश देंगे? देखिए, लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बात हुई है और हमने लोगों की जो सोच, लोगों की जो राय थी वो वहाँ तक पहुँचाई है। उसका रेस्पॉन्स भी मिला है कि मरला 2 मरले 5 मरले कनाल 2 कनाल तक किसी को भी तंग ना किया जाए, और विशेष तौर पर उन लोगों को जिनके पास है ही नहीं, इसलिए उन लोगों को तंग ना किया जाए। और मुझे लगता है कि उनको कोई परेशानी होने वाली नहीं है, वो परेशान ना हो, इसके लिए निश्चिंत रहें। लेकिन जिनके पास सैकड़ों ज़मीन अपनी भी है और फिर उन्होंने सैकड़ों कनाल ज़मीन सरकार की भी ली है, उनको तो परेशानी है ही, उनको तो वापस करनी ही करनी है। धन्यवाद।